चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपकी सेहत से जुड़ी हर बीमारी का निदान देने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के विशेषज्ञ के माध्यम से दे रहा है, ताकि आपको बीमारी की गंभीरता और उचित परामर्श दिया जा सके। दोस्तों, बढ़ती हुई गर्मी का असर सेहत पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इस गर्मी के मौसम में आप अपने सेहत को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा जी। डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा जी गर्मी से होने वाली बीमारी एवं उपचार से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद विशेषज्ञों एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास कुमार सिन्हा। गर्मी में के मौसम में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए बच्चे को, युवा वर्ग को, हर वर्ग को गर्मी के प्रकोप और लू से कैसे बचाव करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इसके क्रम में पहला सवाल है कि गर्मी में लू लगने का मुख्य कारण क्या है। लू लगने की सामान्य प्रक्रिया को हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें शरीर अपने शीतलता की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है या कम हो जाता है गर्मी के प्रभाव से, जिसमें है कि उच्च तापमान, गर्म हवाएं चलना, ज़्यादा देर तक धूप में रहना इत्यादि कारण है। अगर हम लोग गर्मी के समय में जब तापमान बहुत अधिक हो, ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं, चलते हैं या किसी कार्य को करते हैं धूप में खड़ा होकर, तो इसमें लू लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसमें शरीर का निर्जलीकरण होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है और जिसके फलस्वरूप चक्कर आना, उल्टी, उच्च तापमान वाले बुखार 104 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर शरीर का तापमान मिल रहा है, समझिए कि हीट स्ट्रोक का इंसान शिकार है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, वयस्क हों। कैसे पता चलेगा कि लू लग गई? लक्षण क्या है? शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ा होना, जैसे कि अभी मैंने बोला 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर तापमान शरीर को में मिल रहा है तो हम लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे कि लू है। चक्कर, बेहोशी और चमड़े में जलन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चलते पतला दस्त होना, अनकॉन्शियस होना, दौरे पड़ना इत्यादि प्रमुख लक्षण है। लू लगने से बचाव कैसे किया जाएगा? लू लगने से बचाव के कारण है कि तत्काल शरीर को शीतलता प्रदान करें। शरीर में जो निर्जलीकरण हुआ है उसको सजलीकरण करें। तुरंत से तुरंत शीत वाले जगह, जैसे कि जहाँ पंखा हो, हवादार कमरे हो, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेटेड कमरा, जहाँ कूलर चल रहा हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो। तो इसमें इंसान अगर बेहोशी की स्थिति में है तो तुरंत हम लोग अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड दे करके पहले उसके निर्जलीकरण को दूर करके सजलीकरण में लाते हैं। इसके बाद सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि अगर दस्त हो रहा है, दस्त की दवाइयाँ दी जाती है, बुखार हो रहा है, बुखार की दवाइयाँ दी जाती है, या कोई और बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, घट गया है, या कहीं ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं है, इसका पता लगा के उस तरह से आगे का इलाज और परामर्श दिया जाता है। गर्मी में किस तरह का आहार लेना चाहिए? गर्मी में अधिक से अधिक तरल आहार का सेवन करने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां,
और मिनरल वाले फल जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, और भी बहुत तरह के हैं, खरबूज है, लालमी है, बहुत तरह की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है। ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। पानी समय समय पर, ORS हर चिकित्सा केंद्रों पे, हर ANM सेंटर पे, हर हेल्थ वेलनेस पे बिल्कुल ही मुफ्त उपलब्ध है। ORS समय से आप जाके वहाँ से लीजिए। जब निकले तो ORS के घोल का सेवन करके निकले, जिससे कि गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा बहुत कम से कम आपके शरीर में रहे और जिसका कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पे ना पड़ सके। सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या सुविधा उपलब्ध होती है? सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पूरे प्रदेश में शासन द्वारा कूलर की व्यवस्था, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था और इससे संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, OPD बेसिस पर भी और इंडोर बेसिस पर भी, और जो कि निःशुल्क उपलब्ध है। प्राथमिक उपचार देने के बाद निःशुल्क एम्बुलेंस से उच्च केंद्रों पर संदर्भित कर दिया जाता है संदर्भन की स्थिति में। धन्यवाद।